प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने 6 सितंबर को जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता कर आगामी 7 सितंबर को जिला मुख्यालय में बीजापुर में होने वाले भारत जोड़ो पदयात्रा की जानकारी दी। इस दौरान भारत जोड़ो पदयात्रा के जिला प्रभारी एवं बीजापुर के विधायक विक्रम साह मंडावी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 7 सितंबर को वर्षगांठ मनाएंगे। आगे क्या जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो प्रेस वार्ता आयोजन किया गया है, इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी के परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 7 सितंबर है और कल 7 सितंबर को हमारे कांग्रेस के बड़े नेता और जन जन के नेता राहुल गांधी जी ने जो देश में एक ऐतिहासिक 4 किलोमीटर की जो पदयात्रा की थी, उस पदयात्रा का कल पहली वर्षगांठ है और उसके संबंध में आज का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले लगभग 9 वर्षों से बैठी है और जब से केंद्र में मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार बैठी है, तब से लगातार देश के हालात, देश की परिस्थितियां से पूरा जनता और पूरे लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से देश में लगातार सांप्रदायिक जो माहौल खराब हो रहा है, आपसी भाईचारा खराब हो रहा है, एक जो प्यार का जो माहौल था वो खराब हो रहा है, जो भेदभाव, वर्ग संघर्ष जैसे ऐसे तमाम जो स्थितियां देश में हालात पैदा हो रहे थे और दूसरी ओर महंगाई चरम सीमा पर थी, लगातार युवाओं के साथ धोखा हो रहा था। जो भी वादा भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो एक भी वादा देश के अंदर पूरा नहीं हो रहा था और देश के जो सबसे बड़ी चीज आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक कहना चाहिए जो पूरे देश के अंदर में पहली बार इतना बड़ा पदयात्रा हुआ, लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के अंदर में बड़ा पदयात्रा हुआ और उस पदयात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की और ये पदयात्रा जो हुआ उसके बाद में देश में किस तरीके से हालात बदले, ये इससे भी आप सभी वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है। लगातार देश में जो एक बड़ा ऐतिहासिक पदयात्रा हुआ, इसको जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के साथ में, के संदेश के साथ में हमारे नेता राहुल जी ने इस पदयात्रा की शुरुआत की और लगभग 75 जिले, 76 लोकसभा और 136 जिलों की इस पूरे 4000 किलोमीटर की लगभग पदयात्रा में राहुल जी ने वो लगातार हर गांव में, हर जगह में, हर प्रदेश में, हर जिलों में उनको पूरे सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उन सभी वर्गों को साथ साथ युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान और सभी वर्गों का, तमाम संगठनों का और के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों का जो एक ऐतिहासिक समर्थन राहुल जी को मिला और एक बड़ा संदेश देश के अंदर में राहुल जी देने में सफल रहे और 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा पूरा करके राहुल जी का जो भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी पहुंचा और वहां समापन हुआ और निश्चित तौर पर हम सब ये कह सकते हैं इस पदयात्रा के बाद में देश के हालात किस तरीके से बदले। आप सभी जान रहे हैं कि मजबूर होकर भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, महंगाई कम करना पड़ा, देश में जो साम्राज्य दंगे वो कम हुए, देश में जो नफरत की दुकान में मोहब्बत का जो दुकान हो, उसके संदेश के माध्यम से आपसी भाईचारा बढ़ा, लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान करने लगे और लगातार जो भी देश में जो बातें थे उन बातों में संदेश देने में सफल रहे और एक नया माहौल देश के अंदर में पैदा हुआ और राहुल जी का जो संदेश पूरे देश के लिए जो था वो जन जन तक पहुंचा और लगातार इस यात्रा पूरी तरह से सफल रहा। तो उसके कल पहली वर्षगांठ है, उस वर्षगांठ के अवसर पर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हम सब लोग कल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बीजापुर में भी हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं और ये संदेश देने के लिए हम जनता को कि जो पहली वर्षगांठ के अवसर पर पदयात्रा करके हम पूरे आम जनता को, सभी वर्गों को, सभी समाजों को, सभी युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को ये संदेश हम कल देंगे और इसी संबंध में आज का प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और लगातार जिस तरीके से जो केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार ने जो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, साथ साथ जो देश के जो संविधान से जिससे हमारा देश चलता है उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम जनता को संदेश दिए हैं राहुल जी। और लगातार हम राहुल जी के संदेश को लेकर आम जनमानस के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और आने वाला 2024 में केंद्र से भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ देंगे। जिस तरीके से आपको मैंने बताया पहले कि देश में जो मौजूदा हालात है उससे पूरा देश वाकिफ है और उन हालातों को लेकर लगातार राहुल जी और पूरी हमारी कांग्रेस की पार्टी और तमाम विपक्षी दल देश के अंदर में जनमानस के बीच में अपनी बात रख रहे हैं और एक महागठबंधन करके चुनावी मोड़ में चुनाव लड़ने के लिए जाने वाले थे। इससे घबरा कर ये लगातार कैसे इन विपक्षी दलों को, राहुल जी को रोका जाए, उस दिशा में वे लगातार काम कर रहे हैं और सरकारी हथकंडे अपनाकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश रुकने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में शासन करने के बाद में आम जनमानस को उन्होंने परेशान किया, किसानों से वादा पूरा नहीं किया, युवाओं का वादा पूरा नहीं किया, तमाम जनता का वादा पूरा नहीं किया। उनके जो कुशासन पिछले 15 साल के कुशासन को लेकर जाएंगे और हमने जो 5 साल में सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो पूरे वादे हमने पूरा किया, 36 में से 34 वादे हमने पूरा किया, किसानों का वादा पूरा किया, कर्जा माफ किया और लगातार युवाओं से बेरोजगारी भत्ता दिया, गांव गरीब किसानों के मांगों को पूरा किया, आम जनमानस को पूरा किया, सभी वर्ग समाज को लेकर चलने का काम किया, गरीब आदिवासियों को 1000 पट्टा दिया के साथ साथ पिछड़ा वर्ग को पट्टा दिया। ऐसे तमाम जो प्रदेश में जो काम हुए हैं, प्रदेश सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया, उन वादों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और स्थानीय जिले स्तर पे जो काम हुए हैं हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे।